हेलो 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 व्हाट्सअप भाई लोग, क्या हाल चाल। विराट भैया के क्लास में आपका फिर से सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम। भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नया चैप्टर वाटर रिसोर्स, जो कि मैंने को बताया था भाई, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है। और इसके शुरुआत के 3 चैप्टर जियोग्राफी के, सब में रिसोर्स ही रिसोर्स आता है, समझा क्या भाई लोग। तो मैं आपका प्यारा विराट श्रीवास्तव, यानी आपका विराट भैया, ठीक है ना। तो इसी का चलते करते हैं क्लास को स्टार्ट। इसको जल्दी जल्दी आपको निपटारा करना है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो मुझे इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है आप लोग पास, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पे आ चुके हैं आप लोग के। ओके भाई लोग, स्टार्ट करते हैं फिर। तो भाई लोग, टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम लोग, सबको पता है भाई, मैं टॉपिक कौन सा कवर कर देता हूँ एक क्लास में। एक क्लास से पूरा चैप्टर ही निपटा दूंगा, चलो। होल चैप्टर रिवाइज करके, अरे रिवाइज कर लिख के आया हूँ भाई। कंप्लीट करना है होल चैप्टर, ये लिखना था भाई मैंने, रिवाइज होल चैप्टर डाल दिया, क्या आदमी हूँ भाई मैं। तो चलो, इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन भाई मेन चीज होती है चैप्टर की, मतलब समझ लो बेस होता है इंट्रोडक्शन, समझ रहे हो। तो इंट्रोडक्शन। वाटर is essential for life and economic development. India depends heavily on monsoon rainfall. An unevenly distributed led to the region water stress, increasing demand caused depletion and scarcity. तो भाई लोग, इतना आपको मैंने इंग्लिश समझाया, मुझे को आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बट कुछ भाई लोग को समझ में नहीं होगा। तो भाई उनको चैप्टर का बेस के लिए हमको एक समरी बतानी पड़ेगी चैप्टर की, जिससे आपको पूरे चैप्टर एकदम अच्छे से हिंदी में पूरा इमेजिन कर लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद भाई आपको चैप्टर आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होने वाली है, समझे भाई लोग। तो देखो, वाटर हम लोग के लिए एक मतलब समझ लो तत्व है, ठीक है ना, जिसके बिना आपकी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती है। और ये मेन पॉइंटर है, अगर ये ना हो तो भाई आप सरवाइव नहीं कर सकते। धरती पे कोई चीज़ उग नहीं सकती, खा पी नहीं पाओगे अगर ये नहीं रहेगा तो। पानी पीना ही पीने का काम नहीं आता। अब ऐसे देखो, कोई प्रोडक्ट है तो उसमें एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल से दवा बनी, ठीक है ना, और कोई एसिड से दवा बनी, तो उसमें वाटर रहता जरूर है, ठीक है ना। और जो तुम लोग क्या कहते हैं, वीट उगाओगे तो उसमें पानी चाहिए होता है, पानी बिना नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये होता है। और अगर पानी नहीं है, अगर पानी है बट बहुत कम मात्रा में है, तो भाई इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वाटर के ऊपर, क्योंकि भाई वाटर मेरा निकनेम भी है, तो भाई इतना कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो वाटर में बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि उसी के थ्रू, डैम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी से भाई आप तो के घर में लाइट चल रही है। और लाइट ना हो तो आप मोबाइल, जिसमें मोबाइल पे दिन भर गेम खेलते हो, पढ़ते हो, और लैपटॉप पे जिस पे आप पढ़ रहे होगे, अभी टीवी पे पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। तो उस पे क्या कहते हैं, आप उसको चार्ज नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, ये सब है। और अगर इसका डिप्लीमेशन हो गया तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी कंट्री में, ठीक है ना। और जिस कंट्री में वाटर कम है भाई, वहाँ बहुत क्राइसिस आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ स्टेट्स है इंडिया में जहाँ के नीचे के ग्राउंड लेवल वाटर खत्म हो चुके हैं। आगे चलो सब बताऊंगा, चलो यही थी समरी, आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ये है, देखो। सपोर्ट एग्रीकल्चर, used in industry and energy production, maintain ecological balance, essential for domestic use and hygienes. Water scarcity, water scarcity cause overuse in farming, industrial and domestic pollution, rapid urbanization and groundwater depletion, climate change effect. तो भाई देखो, वाटर स्कैरसिटी मतलब वाटर खत्म होता रहेगा। तो ओवर यूज़ करने से खत्म हो रहा है, ठीक है ना। फार्मिंग के समय ओवर यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्री और डोमेस्टिक घर में, इंडस्ट्रियल में मतलब केमिकल्स के में बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वाटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। और डोमेस्टिक में मतलब आपका खाना न बनाने में यूज ज़्यादा हो रहा है, नहाने में आप पानी बहुत वेस्ट कर रहे हो। और रैपिड अर्बनाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर डिप्लीमेशन हो रहा है, मतलब ग्राउंड का जितना पानी वो खत्म होता जा रहा है टाइम टू टाइम। और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट से क्या होता है, जैसे अगर वाटर नहीं है, जैसे वो सी का वाटर से ही भाई वो सर्कल बनता है, ठीक है ना, साइकिल बनती है। और साइकिल नहीं होगी तो भाई रेनफॉल नहीं हो पाएगा, पानी खत्म ज़्यादा नहीं है तो साइकिल नहीं चल पाएगा, और साइकिल नहीं चलेगी तो भाई फिर से रेनफॉल नहीं होगी, समझे ले भाई लोग। तो दो टाइप में ही बटा हुआ है स्कैरसिटी, ठीक है ना। ये क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं और क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट स्कैरसिटी के हैं। तो पहले आपको बताता हूँ मैं क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट स्कैरसिटी, ठीक है ना। फिजिकल शॉर्टेज ऑफ ड्यू टू द वाटर टू लो रेनफॉल एंड ओवर यूज कंट्रोल इन एरिड रीजन्स लाइक राजस्थान। देखो, क्वांटिटेटिव मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है और वहाँ यूज़ बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है ना। और ये जैसे राजस्थान को लिख के आ रहा है भाई, राजस्थान, ठीक है ना। आ, और ये रहा देखो, ठीक है ना। तो ये देखो राजस्थान, ये है, इसको याद रखना।
आगे काम आने वाला है आप सबके लोग के। और आप चलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में मतलब समझ रहे हो, पानी बहुत है अर्थ पे, 97% पानी है, बट वो पूरा यूज़ करने लायक ही नहीं है पानी। ठीक है ना, नहीं सर, 97% क्या, 70% पानी है, 30% लैंड है, ठीक है ना। तो वो जब पल्यूटेड है, या तो सी वाटर आप पियोगे तो भाई आपको समझ रहे हो वाटर वाटर में दिक्कत आ जाएगी, ये सब बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। और ये कैसे है, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट, सेवेज एंड केमिकल्स के थ्रू पॉल्यूटेड हो चुका है, ठीक है ना। ये है दो टाइप के स्कैरसिटी का रीजंस। इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट, ठीक है ना, ये देखो, फैक्ट्रीज extract large amount of groundwater, industrial waste polluted rivers, thermal plant required excess cooling water। देखो फैक्ट्री के अंदर का कोई चीज़ जैसे बनाने या बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज कर देते हैं, तो वहाँ के नीचे के ग्राउंड का वाटर खत्म हो जाता है, तो भाई दूसरी जगह से आता रहता है पानी वहाँ पे, तो पूरा उस एरिया का पानी खत्म हो जाता है। और वो पल्यूट कर देता है, जैसे वेस्ट ऑफ केमिकल्स होते हैं जैसे, तो उसको नाले के सहारे उसको रिवर में चले जाते हैं। और अगर रिवर में जाते हैं, रिवर पूरे पॉल्यूटेड हो जाते हैं। और जैसे आप सब चैट जीपीटी सुने होगे, भाई बहुत बढ़िया एआई है, ठीक है ना, यूज़ करे हो सबके सब बंदे, ऐसा कोई बंदा नहीं जो चैट जीपीटी ना यूज करा हो, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी ने दावा किया कि एक दिन में उनको अपना जो वो है स्टोरेज रूम है जिसमें पूरा पूरा वो लगे रहते हैं सारी मशीन से, तो उसको ठंडा रखने के लिए शायद 100 टन लीटर वाटर पर डे यूज करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा थर्मल प्लांट्स में वो चला जाता है, ठीक है ना, वाटर। इससे बहुत ज़्यादा 1,100 लीटर, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। 1,000 लीटर्स हो सकता है भाई, बहुत कम होता है 1 टन तो। 1 टन तो मैं एक बार नहाने चला जाता हूँ, उतना वेस्ट हो जाता है मेरे से, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट, expansion of cities, increased demand, encroachment on lake and pond, solid waste polluted and water resource। देखो सिटीज़ में डिमांड बहुत बढ़ रही है, इस कारण वहाँ के सिटीज़ में डिमांड किस चीज़ की बढ़ रही है, घर की, घर ज़्यादा लोग, जैसे अब लोग सिटी में जाते हैं, और सिटी में रहने पे भाई फ्लैट पे फ्लैट हैं, भाई एक फ्लैट पे कम 25 तल्ले हैं, मतलब 25 फ्लोर हैं, तो एक ही जगह से 25 लोग पानी निकाल रहे हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और लेक और पाउंड्स में भी वो मतलब पल्यूटेड हो चुके हैं, और सॉलिड वेट्स भी वाटर रिसोर्स में बन चुके हैं, ठीक है ना। तो सरकार ने जेजेएम स्टार्ट करा, जैसे हर घर से सेवा इसमें आ जाती है। इसका गोल देखो बताता हूँ आप सबके लिए, ठीक है ना। तो ये देखो, लॉन्च करा है 2019 में, ठीक है ना, 2019 में लॉन्च हुआ है ये। और इसका मेन गोल क्या था, टैप वाटर सप्लाई करना इन अर्बन हाउस होल्ड्स और रूरल, और अर्बन में तो पानी आता ही आता है, रूरल मतलब गांव वाले क्षेत्रों में टोटी लगा के वहाँ से पानी निकालना है, और ऐसे दूर दूर ना जाना पड़े लोगों को, ठीक है ना। और इसमें प्रमोट किया हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग, और इंकरेज करा गया विलेज लेवल वाटर मैनेजमेंट, मतलब विलेज के अंदर कुएं वुएं से पानी निकालने की जगह टैप के थ्रू एक ही जगह सब लोग पानी लें, ऐसे हर जगह से मत खोदो तुम लोग, ठीक है। और बहुत सारी सिटीज़ अब इसमें हैं, ऐसी आ चुकी हैं, और जहाँ पे वो सख्त मना है कि आप वो समरसेबुल नहीं लगा सकते हो, मोटर नहीं लगा सकते पानी खींचने के लिए, आपको सप्लाई वाले पानी पे निर्भर होना पड़ेगा, और वो लिमिटेड पानी देंगे, ठीक है ना। शायद 75 लीटर पर आदमी के लिए, 350 लीटर 4 लोग के लिए मिलता है, मेरे को इतना पता है। अब कितना लीटर है भाई उतना कैलकुलेट कर लेना, मैं तो आप लोग अच्छी हो गई भाई, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इंक्रीज डोमेस्टिक यूज़ वाटर क्यों हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ, मोर वाटर कंजप्शन एप्लीकेशन हुआ, अप्लायंस हो गया, ठीक है ना। जिससे आप बहुत सारी चीज़ें से, अब कार और सर्विस, अब कार सबके पास बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, ठीक है ना, मर्सिडीज BMW हैं, तो उसकी एक एक बार सर्विस कराते हो, सर्विस क्या उसको वॉश कराते हो, घर पे करते हो, तो 100 100 200 लीटर 500 500 लीटर तुम पानी उसी में एक टंकी खाली कर देते हो, ठीक है ना, एक गाड़ी धोने में, ठीक है। तो इस कारण डोमेस्टिक यूज़ में ज़्यादा यूज़ होने लगा। और डोमेस्टिक यूज़ में कार क्यों आती है, क्योंकि घर पे कुछ लोग धो लेते हैं, वो डोमेस्टिक में आ जाता है, ठीक है ना। अटल भूजल योजना, ठीक है ना, ये भी उसी से राज्य में 2019 में ही सब जब इलेक्शन जीते थे तो वही सभी सब बनाया गया, ठीक है ना। ये भी लॉन्च किया 2019 में, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन था इसके अंदर, और इतने एरिया में ग्राउंड जैसे कवर हुआ, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, MP, और महाराष्ट्र, राजस्थान और UP, इन सब में जैसे लिमिटेड पानी अब सप्लाई किया जा रहा था,
और वाटर कंजर्वेशन के लिए प्लांट स्टार्ट किया। जैसे मेरे घर से ज़्यादा ज़्यादा थोड़ी दूर पे ही, ज़्यादा थोड़े से किलोमीटर पे दूर पे ही वो है, अयोध्या पड़ता है, ठीक है ना। थोड़े क्या 100-200 किलोमीटर है मेरे घर से, और 100 किलोमीटर करीब मेरे से अब प्रयागराज है। तो ये सब जगह पे तो भाई वहाँ पे आप वो समरसेबुल आप नहीं लगवा सकते, ये सब इसके अटल भूजल योजना के थ्रू हुआ, ठीक है ना ये सब। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स क्यों आए? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को आप लोग डैम कहते हैं, ठीक है ना। डैम्स आर यूज्ड मल्टीपल फंक्शंस, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, ड्रिंक वाटर, फ्लड कंट्रोल और री रिक्रिएशन, इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई। देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को ही हम लोग डैम बोलते हैं। और डैम का काम क्या क्या होता है? इरिगेशन में सपोर्ट देना, ठीक है ना, या पानी को रोक के उनको लिमिटेड लिमिटेड मात्रा में खेतों की तरफ छोड़ना, ठीक है ना। हाइड्रो पावर मतलब उससे बिजली बनाना। और ड्रिंक वाटर उसके पीने का पानी। और फ्लड कंट्रोल, जैसे बाढ़ आ जहाँ आती है वहाँ डैम बना देते हैं, तो उसके पीछे रहती है, जब थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते रहते हैं तो बाढ़ नहीं आती जल्दी। और रिक्रिएशन मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें अब रिक्रिएट भी हुई, इसका एरिया खाली हुआ है, ये सब हुआ, ठीक है ना। ये यही था। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये रहा भाई लोग। इंश्योर efficient and sustainable use of water, balance agriculture, industrial and ecological needs, promote watershed डेवलपमेंट। मतलब इंटीग्रेटेड क्या था इसके अंदर, हम लोग को जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर करना था, इकोलॉजिकली नीड को बैलेंस एग्रीकल्चर में पानी यूज करना था, इंडस्ट्रियल में करना था, इकोलॉजिकल नीड से थ्रू करना था। मतलब एक मात्रा में ही पानी यूज करना, ज़्यादा नहीं ना कम, ना कम यूज करो और ज़्यादा तो बिल्कुल ही मत करो। मैं जितना तुमको नीड है उतना ही यूज करो, ठीक है ना, यही था इसके अंदर। डैम्स एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, स्टोर मानसून वाटर, जनरेटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, प्रिवेंट फ्लड, सपोर्ट नेविगेशन एंड टूरिज्म। अब देखो इसमें 3 पॉइंट आपको पता है, ठीक है ना, शुरुआत के। चौथा पॉइंट में क्या है ये आले में, ये देखो इसमें क्या हुआ, जैसे अब बहुत सारे से हीराकुंड डैम है, ये सब डैम पे अब घूमने जाते हैं लोग। और क्योंकि अब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है भाई, डैम देखना है, पानी कितना भरा है, ये सब देखने के लिए जाते हैं। और बारिश के मौसम में जाना बंद रहता है, ठीक है ना, बारिश में कब बाढ़ आ जाए, कब डैम टूट जाए, ऐसा हो जाता है। टूटे ना भाई, भगवान की कृपा से कभी टूटे ना, बट बारिश में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, और बंद रहता है ये जाना, ठीक है ना। यही था। अगली साइड पे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ये एक डैम है, भाखड़ा नंगल डैम है, ये जो कि सतलुज रिवर पे है। और प्रोवाइड इरिगेशन एंड पावर करता है, फ्लड कंट्रोल करता है, सपोर्ट एग्रीकल्चर, सब काम करते हैं। हीराकुंड डैम ये महानदी पे है, ये आपके दोनों मेन डैम है, ये दोनों आते ही आते हैं। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ईस्टर्न डैम है, फ्लड कंट्रोल, प्रोवाइड इरिगेशन, सेम काम। बट इसका ये वाला पॉइंट आपका याद रखना, ये वाला सेकेंड पॉइंट याद रखना, ठीक है ना, कि ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ईस्टर्न डैम है, ईस्ट साइड का सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है ना, हीराकुंड डैम। इम्पैक्ट ऑफ इरिगेशन, पहला तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ते हैं। बूस्ट क्रॉप प्रोडक्शन, सपोर्ट मल्टीपल क्रॉपिंग, प्रमोट इकोनॉमिकल ग्रोथ। अब पॉजिटिव में क्या था, जल्दी जल्दी क्रॉप उगती थी, और सब मल्टीपल क्रॉप मतलब कई टाइप के क्रॉप एक जगह उड़ा सकते थे, उगा सकते थे। प्रमोट करते थे इकोनॉमिक, पैसे ज़्यादा आते थे उसके थ्रू, जैसे ज़्यादा क्रॉप होते थे। बट निगेटिव इफेक्ट सबसे बेकार था उसका, क्योंकि भाई लोग वाटर लॉगिंग हो जाता था, सॉइल्ड सैलिनिटी हो जाता था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। वाटर लॉगिंग मतलब जैसे वाटर ज़्यादा यूज हो गया, सॉइल खराब हो गई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया निगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कृषि सचिन योजना, संचय योजना पर लॉन्च कब हुई थी, ये आप सबके लिए बता याद रखना, 2015 में। मोटो क्या था, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, प्रमोट ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। इसके अंदर क्या था कि ऐसे पहाड़ी एरिया में जैसे बम्बू थे, बम्बू को काट के उसके थ्रू पानी ला करके ड्रिप ड्रिप इरिगेशन कर रहे थे। जैसे कुछ कुछ एरिया देखो यहाँ वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो एक बॉटल होती है उसमें ड्रिप ड्रिप पानी गिरता है, सो उस पर रूट पे वो हमेशा गीला रहता है रूट, ठीक है ना, ये होता है ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन में। डैम कॉजेस फ्लड, जो कि मैंने बताया ना, फ्लड बहुत ज़्यादा कॉज हो जाता है इससे कई बार। सडन रिलीज ऑफ वाटर, ओवरफ्लो ड्यू टू रेनफॉल, पुअर रिजर्वायर मैनेजमेंट। रिजर्वायर समझ रहे हो, जो डैम के बगल में एक गड्ढा बन जाता है, थोड़ा दूर बनाया जाता है गड्ढा, उसके अंदर पानी जाता है धरती के अंदर तक,
वो होता है रिजर्वॉयर, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट याद रखना, बोर्ड में आता है। कृषि कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, तगड़ी क्या बेकार चीज़ है ये, ठीक है ना। बिटवीन आंध्रा एंड तेलंगाना के बीच में हुआ था, ये डिस्प्यूट हो गया था। और इसका इशू क्या था, से वाटर शेयरिंग एंड डैम कंट्रोल, इफेक्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या था कि शायद तेलंगाना की सरकार, जो ऊपर, हाँ, तेलंगाना की सरकार ने डैम बनाया जो आकि आंध्रा को पानी नहीं आ पा रहा था वहाँ पे, फिर इरिगेशन इफेक्ट हुआ और ड्रिंकिंग वाटर नहीं आ पा रहा था, ठीक है ना। इस कारण से ये डिस्प्यूट हुआ, हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया ये केस। उसके बाद क्या हुआ कि आपको डैम का पानी वहाँ भेजना पड़ेगा, एक एक दो चैनल आप खोल के रखने पड़ेंगे हमेशा, ठीक है ना। ये था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर लेटर यूज, रिड्यूस प्रेशर एंड ऑन ग्राउंड वाटर, यूज हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एंड रिचार्ज पिट। मुझे एक बार देखने दो, ठीक है, पहले से समझा देता हूँ। रेन वाटर से क्या हुआ कि जो जो कलेक्ट करते थे पानी छत छत के थ्रू, टंकास के थ्रू, टंका टंका आगे बताऊंगा, ठीक है ना, ये क्या होता है टंकास टंकास, समझे लेना। इसका मेन काम क्या था कि प्रेशर को, जो ग्राउंड वाटर प्रेशर था उससे निकालते थे, वो रेन वाटर पर शिफ्ट करना है, और इसको हाउस होल्ड एग्रीकल्चर और रिचार्ज पिट में यूज करना, ठीक है ना। तो वो देखते हो, मैं इसका शायद एक डैम का वो लाया हूँगा, ये देखो। तो भाई देखो, ये घर था, ठीक है ना। इसके बाद पानी बरसा, इधर ये इस तरफ से आया, यहाँ पे गया, ये रहा, ठीक है ना। ये पूरी छत है, ठीक है ना, ये पूरी छत है। यहाँ से पानी आया इस जगह से, फिर इस तरफ गया, और इसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ से देखो पूरा पानी आ रहा है, इधर साइड साइड से वो लगी हुई थी ये, ठीक है ना। इसके अंदर से इसमें जाएगा, फिर इसके अंदर स्टोर होगा, जब चाहिए आप इसके अंदर से यूज कर सकते हो अपने पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है ना। ये रहा, ठीक है ना। चलो फिर अगली साइड पे चलते हैं हम लोग, समझ गए होगा भाई, आई होप। टंकाज ऑफ राजस्थान, ग्राउंड वाटर टैंक्स स्टोरिंग रेनफॉल, यूज्ड इन एरिड रीजन, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग ड्राई मंथ। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, टंकास के थ्रू, जैसे वो राजस्थान में टंकास बनाए थे, पानी स्टोर रहता था उसके अंदर, और उसको यूज करते थे अपने सब काम के लिए, जैसे भाई लोग, ठीक है ना। टंकास होता था एक पूरा घर के नीचे बनाया था, आंगन में, आंगन समझते हो भाई, आंगन के अंदर होता था, और उसके अंदर बहुत बड़ा टैंक होता था, उसके अंदर पानी आता था छत के थ्रू, और उसके अंदर स्टोर होता था। फिर जब यूज होता था तो बल्टी बल्टी उसके अंदर से निकाल के कुछ लोग वहाँ पर पाइप लगा के टैप सिस्टम के थ्रू निकाल लेते, ठीक है ना। ये था टंकास। ये देखो, ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग ये होती है, मैं लेके आया हूँ। देखो रेन आई, फिर इधर से देखो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिर इधर गया, फिर इसके अंदर गया, फिर आपको ये सब काम आ रहा है, ठीक है ना। ये होता है काम इसका। देखो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, अब पढ़ो। कलेक्ट रूफ वाटर इनटू स्टोरेज टैंक, कॉमन इन अर्बन एरियाज, हेल्प रिचार्ज ग्राउंड वाटर। ये देखो रूफ, पानी से जो छत आई, देखो इधर देख रहे हो ना, ये पूरा ऐसे काम था उसका भी। ये देखो पानी बरस रहा है ऐसे ऐसे, फिर इसके अंदर से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, इसके अंदर पूरा फिर वो हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ से निकल के इसके अंदर स्टोर हो रहा है, यहाँ स्टोर होगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ग्राउंड वाटर मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे पंप के थ्रू, फिर यहाँ इस काम में, इस काम में, इस काम में, इस काम में ये यूज हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे हो रहा था, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे भी जाता था, कुछ कुछ पार्ट जाता था, पूरा नहीं जाता, ठीक है ना। ये सब था। और भाई आप सबको क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना, ये देखो इसके अंदर भाई, इस स्लाइड पे आपको मैं सारे डैम के दे दिया हूँ, कहाँ कौन सी नदी है, कौन सा डैम है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर में आता है, ठीक है ना। ये देखो, ये हीराकुंड डैम है, हीराकुंड है ना, तो ये महानदी पे है। इधर भाखड़ा नंगल है, ब्यास रिवर पे है। टहरी डैम है, ठीक है, गंगा नदी पे है। ये सब ऐसे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, जो कि मैं आपको पता है पहले मैं करता था, क्योंकि टाइम सॉल्व होने का, मुझे अब जल्दी जल्दी आप देता हूँ, स्क्रीन शॉट मार लो, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। और अगला ये MCQ बेस्ड बहुत तगड़ा सवाल है, बोर्ड का मोस्ट फेवरेट सवाल जिसे कहते हैं यही है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था, ठीक है ना। ये था पॉजिटिव टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, ये देखो इसको स्क्रीन शॉट मार लो, काम आएगा।
और ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आप इसको कर लोगे समझ लो फिर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। रिवाइज होल चैप्टर अगेन, प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस अगेन, ठीक है ना। ये जो मैंने शायद आपको 8 क्वेश्चन दिया, इसको प्रैक्टिस करना और रिवाइज एक बार चैप्टर फिर से करना। एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे और डैम्स की सारी लिस्ट देख लोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय 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 बच्चा लोग, भाई लोग।